हर किसी के बस की नहीं होती है भाई ये मधुमक्खियाँ इकट्ठा करना ना उस मुरखुले में। इसकी भी एक अलग से टेक्निक होती है जो कि हमारे ताऊ जी के पास है, टैलेंट। और ये दूसरे ताऊ जी उनकी गौशाला जहाँ पर कि ताऊ जी उनके बैल रहते हैं। सूरी कुरकुरे खाने तो हैं। अच्छा मैं समझ भीड़ में गए यार तू। थक गया भाई। ये वाले खेत गाँव से ना काफ़ी दूर है जहाँ मैं आ रखा हूँ अभी। ये देखो ये रहा हमारा गाँव और इस साइड को आना पड़ता है भाई। यहाँ इसलिए आ रखा हूँ आज। यहाँ पर मैंने बताया था ना जिस टाइम लास्ट दिन हल का वीडियो बनाया था तो उस दिन आप लोगों को बताया था कि एक जस्ट नीचे इसके 2 और एक यहाँ ऊपर 3 खेत हम लोगों ने छोड़ रखे थे जिनमें हम लोगों ने हल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया वो मैंने आप लोगों को उसी दिन बता दिया था। फिर भी आप लोगों को नहीं पता होगा तो बता ही देते हैं। इन खेतों में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही थी। कीचड़ यानी कि बारिश हुई थी 2-3 दिन कंटिन्यू, तो उसकी वजह से इन खेतों की मिट्टी बिल्कुल गीली हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने इन खेतों में हल लगाना सही नहीं समझा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बैलों को भी और हल लगाने वालों को भी, इसलिए ये 3 खेत छूट गए थे। तो आज चौथे दिन बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो इन 3 खेतों में मुझे हल लगाना है। काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है भाई। घर से ही 9 बजे निकल रहा हूँ मैं, तो यहाँ 9:30 बजे पहुँचूँगा। 10 बजे से हल जोता जाएगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो चलो आज का ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सब लोगों को फिर होगा मेरे चैनल भी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के। अभी 10 बज रहे हैं और आजकल जो मेरे ब्लॉगिंग का शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखा है भाई। गौशाला का काम चल रहा था। फर्स्ट दिन तो मैंने ब्लॉग बनाया, फर्स्ट दिन नहीं दूसरे दिन बनाया होगा मैंने ब्लॉग, और तीसरे चौथे दिन में ब्लॉग नहीं बना पाया। सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू काम पे लगा हुआ था भाई। मिट्टी का काम ऐसा होता है ना, गौशाले का काम जब चलता है तो उस पर मिट्टी जो लगती है, मिट्टी का काम ऐसा होता है कि जिस टाइम से शुरू हो जाओ जब तक वो काम ख़त्म नहीं हो तब तक लगे रहना है उसमें। तो इसलिए ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं, शेड्यूल बैलेंस करना पड़ेगा ब्लॉगिंग का। बाकी अभी जो है यहाँ सामने किसी के खेत के पुस्ते लग रहे हैं। 2-3 आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं, पत्थर वहीं पर निकाल रखे हैं। और ये यहाँ पर लंबा सा पुस्ता लग रहा है। और ये ताऊ जी उनकी गौशाला और ये दूसरे ताऊ जी उनकी गौशाला जहाँ पर कि ताऊ जी उनके बैल रहते हैं। हल भी यहीं पर छोड़ रखा था हम लोगों ने उस दिन हम लोगों ने लास्ट ये वाला खेत लगाया। बाकी चाचा जी उनके बैल लेकर नहीं आ रखे आज, क्योंकि 3 ही खेत हैं भाई। तो चलो अभी बैलों को घास दे रखा है। भाभी जी पहले ही आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा घास दे देना बैलों को, जब वो घास खा लेंगे उसके बाद ही जोता जाएगा उन्हें। यहाँ पर दादाजी उनके खेतों में लग रहा है हल। देखो इन्होंने भी छोड़ रखे थे ये, और हाँ एक ही छोड़ रखा था यहाँ पर। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा था, इसलिए बारिश का वेट किया। और उसके बाद जैसे ही बारिश हुई तो अब 2-3 दिन बाद यहाँ पर हल लग रहा है इस खेत में। चलो सबसे पहले नीचे वाले खेत में जोतेंगे बैलों को यहाँ पर। टाइम जो है अभी 11 बज चुके हैं। ये वाला इसके ऊपर वाला और एक जस्ट गौशाला के ऊपर वाला खेत, 3 खेत मैंने 1.5 घंटे में लगा लिए भाई। 9:30 बजे मैंने हल जोता था। 10 से 11 हो रहा है, टाइम है 11:05। तो अभी जी यहाँ पर रोटी लेकर आ रखी है अपने लिए। मैं घर से नाश्ता करके भी नहीं आया अभी, तो 1-2 रोटी खाई। अब घर जा रहा हूँ। अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा भाई, सीधे 2-3 बजे ही खाएंगे अब खाना। सुनसान हो रखा है भाई इस साइड को। हमारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का छूट रखा था यहाँ पर। आज देखा मैंने, ऊपर भी लगा रहे थे चाचा जी, यहाँ पर दादी जी उनका लग रहा था, उसके जस्ट बगल में किसी और का। चलो अरे देखो बसंत ऋतु के टाइम पे जहाँ नज़र पहुँचेगी ना, फूल ही फूल खिले हुए नज़र आएंगे भाई। देखो सामने वाले पेड़ पे देखो मेलू के फूल, और गांव में आड़ू के फूल, जंगलों में बुरांस के फूल, फूल ही फूल भाई। परसों ताऊ जी ने मधुमक्खियों का छत्ता साफ किया था और आज यहाँ पर मधुमक्खियाँ आ गई। मैंने कहा था ना कि मधुमक्खियाँ आती हैं आजकल, तो क्लोज जाने में डर लग रहा है मुझे। यहाँ पर देखो, ये देखो पूरा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना काला काला सा, ये पूरा झुंड है मधुमक्खियों का। तो
टुपड़ा लग रखा है, इसे बोलते टुपड़ा लग रखा है यहाँ पर। तो अभी ताऊ जी आ रहे हैं तो वो इनको निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद जो छत्ता बना रखा है ना वहाँ डाल देंगे भाई। भाई साहब बहुत सारी हैं भाई, मतलब बहुत सारी भी नहीं है, ठीक ठाक है। ये चुनेल वाचन मुकल है। मैंने कहा था ताऊ जी ने जैसे ही छत्ता साफ किया वैसे ही भाई मधुमक्खियाँ आ गई। मैंने कहा था ना आजकल आती है। तो अब ताऊ जी की तैयारी हो रही है उन्हें इकट्ठा करने की। एक मुरखुला टाइप का होता है, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो उसमें डालना है उन्हें पहले, उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते के अंदर हैं। क्या कमेंगे तुम्हारा कैसी लगी पूरी। ये आ चुका है मुरखुला, इसे बोलते हैं मुरखुला भाई। ये देखो स्पेशली भाई, स्पेशली मधुमक्खियों को निकालने के लिए, जैसे कहीं पर लग जाती है ना, जैसे वहाँ पर हो एक जगह पर इकट्ठा हो रखी है तो वहाँ से निकालने के लिए मुरखुला बोलते हैं, इसे यूज़ किया जाता है। और मैंने सेफ्टी के तौर पे चश्मे लगा लिए। ताऊ जी ने भी देखो पूरा मुँह लपेट लिया है। और अगर हमको चटकाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा उछा जाएंगे भाई, हम बहुत ज़्यादा उछा जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सूजन आती है भाई। अगर एक भी मधुमक्खी ने मुझे काट लिया ना बहुत ज़्यादा सूजन आती है। नजर चिगेड़ी ये भाया ये भाई आसान बात नहीं है भाई। कितना दर्द होता है एक मधुमक्खी के काटने पर, वो तो उसी आदमी को पता होगा जिसको काटता होगा। यहाँ पर लगी हुई है देखो। ये भाई साहब हर किसी के बस की नहीं होती है भाई ये मधुमक्खियाँ इकट्ठा करना ना उस मुरखुले में। इसकी भी एक अलग से टेक्निक होती है जो कि हमारे ताऊ जी के पास है, टैलेंट। मंत्र भी नहीं कुछ। जो मेन इनकी जो रानी मधुमक्खी जिन्हें कि हम बोलते हैं अपनी पहाड़ी गढ़वाली भाषा में कूल और मेन मधुमक्खी होती है जिसे रानी मधुमक्खी बोलते हैं। तो वो अगर इसके अंदर मुरखुला लेकर आ रखे ना जो हम उसके अंदर चली गई तो सब मधुमक्खियाँ उसके अंदर चली जाती है। देखो अभी खाली हो चुका है यहाँ पर, देखो सारी चली गई उसके अंदर, ऊपर से रखा हुआ है वो अलग से टेक्निक। सारी चली गई, कुछ ही बची हैं बाहर जो भी घूम रही है अभी। यो कोकड़ी तू था तू आप काम बजा लेती ऊपर तो ना है तो ऊपर तो ले सब ना एक आप काम बजा ले यो कोकड़ी तू डाल रे दौड़ दे और क्या हाल है।
बहुत के बस जीत गई से जोड़ी दर दर कपा दो ये ले ये लगा ढक्कन। बार बार ढक्कन लगा दिया चुमुर को बड़म नहीं है ना कोई वो खाई वाला तो बड़ा हुआ कोई एक इंद ते गड़े आ जाते बात बोल हां इंद गड़े आवाज करो मत आ जा लो यस मिस्त्री हम पे सामने सूरी भाई कहाँ जा रहे हैं हमारे भाई सूरी सुपरस्टार सूरी हैं और खाने ये तो उसको है ए सूरी कुरकुरा पुणे यार कुरकुरे खाने तो हैं। अच्छा मैं समझ भीड़ में गए यार तू काजी से तो आज भूखला वो कुरकुरा देना बोलता है काजी से तो छोले खोल तो है तो छोले खोल में चल चल जा छोले खाने जा तू चल छोले खोल चल छोले खोल खाना खेल बोले क्या चल कुरकुरा खाने तो चल सूरी सुपरस्टार हमारे हाँ, अभी भाई ब्यासी में पहुंच चुका हूँ। काम के बाद काम एक दूसरा काम पड़ा हुआ है। अभी पिकअप में हम लोग आए तो इस पिकअप में अभी सामान लेकर आना है कैनोर बैंड से प्लस घूरी से। किसी के टॉयलेट बाथरूम के लिए टाइल्स वगैरह हैं और प्लस रोड़ी बज रही है तो वो लेकर आने हैं। अभी चाचा जी के साथ आए मैं। चलो वो खाना खा रहे हैं उसके बाद सीधे निकलते हैं भाई हम। काम के बाद काम, काम के बाद काम। ये रहा अपना छोटा सा मार्केट ब्यासी। बहुत सारी दुकानें खुल गई भाई यहाँ पर। नहीं देखो अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं कैनर ब्रांड पे। यहाँ पर हार्डवेयर की शॉप पे रुके हुए हैं। यहाँ से टाइल्स हम लोगों ने रख लिए हैं। अभी दूसरे भैया जा रखे हैं कट्टे पता करने, खाली कट्टे। उस साइड को है व्यू पॉइंट जहाँ पर कि मैं गया नहीं अभी। और इस शीशे के अंदर हूँ मैं। बिल्कुल काला हो रखा है भैया। मेरे को होने लग गया है सर दर्द। सर दर्द होने लग गया भाई घूमते घूमते। घर से कट्टे लाना भूल गए। दुकानों पे पूछे तो एक भी दुकान पे हम लोगों को कट्टे नहीं मिले। और अभी एक जगह पे पहुंच रखे हैं जहाँ से हम लोगों को एक ही कट्टे से 20 कट्टे रोड़ी पिकअप में चढ़ाने और उसके बाद घर पहुँचना है। टाइम 4 बजने वाले हैं। अभी तक भी हम लोग घूम ही रहे हैं भाई। कैनर बैंड से आए ब्यासी में रुके थोड़ा। ब्यासी से यहाँ पर रुक गए। यहाँ पर डिसीजन करते हैं कि यहाँ पर तोड़ रखे हैं ना ये ब्यासी गांव की महिलाएं हैं कुछ तो उनने तोड़ रखे हैं यहाँ पर रोड़ी। तो उनसे बात की वो अगर हाँ बोलेंगे तो यहीं से भर के ले जाएंगे। नहीं तो हम लोगों को यहाँ पास का एक और गाँव है वहाँ पर जाना पड़ेगा पातल गाँव। अभी वही पिकअप लेकर शाम के 7 बजने वाले हैं। अब जाके हम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लाइटें जल चुकी है कुछ लोगों की। बहुत ज़्यादा टाइम भाई, बहुत ज़्यादा टाइम। और मेरा इतना ख़तरनाक सर दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा भयंकर सर दर्द हो रहा है भाई। मन तो कर रहा है कि सो जाना था भाई। ऐसे सर दर्द, इतना ख़तरनाक सर दर्द हो रहा है ना क्या ही बताऊँ भाई। तो अब पिकअप अभी खाली नहीं करना है। जो रोड़ी और सामान आ रखा है उसमें टायर्स वगैरह ना वो अभी खाली नहीं करनी है। वो तो खाली करेंगे। मैं नहीं करूँगा। अगर ये लोग कर रहे हैं तो करने दो। मैं तो जा रहा हूँ भाई घर। मेरी हालत ख़राब हो रही है।